ईद को गए हुए भी 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं। आपने इनके ईद के व्लॉग भी देख लिए होंगे, एक नहीं दो दो व्लॉग बनाए ईद के ऊपर भी। मैं अभी डब्बा की बात कर रहा हूँ और फनी की बात कर रहा हूँ। और ईद पर इन्होंने अपनी अम्मा से बात करी, यानी कि अपनी सास से बात करी। लेकिन क्या हुआ, आपकी ननद भी तो आई हुई थी और उसकी बहन भी तो आई हुई थी, इस लट्टू की। वो साल भर में एक बार ही आती है, क्या उससे भी इसने सलाम अर्ज किया? भाई ये ईद पर होता है कि आप अपने बड़ों को और अपने दूर के रिश्तेदारों को भी आप फोन करके सलाम करते हैं, उनसे मुबारकबाद देते हैं, उनके हाल चाल लेते हैं। देखिए, इसी से पता लगता है कि किस तरह से रिश्ते खोते हैं और किस तरह से रिश्तों की कदर नहीं करते। ये वो लोग हैं जो रिश्तों का सबसे ज्यादा ढिंढोरा पीटते हैं और यही रिश्तों की धज्जियां उड़ाते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद अपने व्लॉग्स में दिखाते हैं। और ये तो तब की बात है कि ईद से लेकर और अभी तक भी, और ईद से पहले भी कोई एक बार भी डब्बा की ना तो तबीयत खराब हुई है, ना कोई प्रॉब्लम हुई है, ना फनी को कोई प्रॉब्लम है, ना इसको कोई प्रॉब्लम है। फिर भी ऐसे दिनों में भी इनको अपनी बहन या ननद याद नहीं आई। लेकिन ये औरत इस बात की उम्मीद करती है कि उसकी भाभी उसका पूरा ध्यान रखे। और अब नहीं, पहले तो सही, कम से कम भाभी ने इसका वो ध्यान रखा है कि आज जो भी कुछ कमा रही है, आज जो भी कुछ है ये उसी की वजह से है। आज भी इसको यही जाना जाता है कि एक्टर की बहन है या एक एक्टर की ननद है। भाई व्लॉगर्स को इतना ज्यादा नहीं जानते जितना लोग जो ना फिल्मों या फिर जो सीरियल जो होते हैं उनके कलाकारों को पहचानते हैं। उसी फेम का और नेम का इसने पूरा पूरा फायदा उठाया है। उससे इसने कोई सीख नहीं ली। अपनी ननद के साथ में वो व्यवहार कर रही है कि जो क्या कहना चाहिए कि किसी के साथ ना करे। अभी देखो, इतने साल ये भाई बहन एक साथ रहे, उसके बाद में भी इन दोनों भाई बहन के बीच में भी दरार जो है वो यही है। अगर ये दोनों चाहते, उसकी मिन्नतें करते, उसको मनाते इस बात के लिए, तो उसको यहाँ पे भी बुला सकते थे। भाई बहन है, आखिरकार कब तक रूठी रहेगी? आखिरकार भाई के प्यार में वो मान ही जाती और आ जाती यहाँ पर भी कि वो दिल से बुरी नहीं है। बुरापन तो यही रखती है, अपने मन के अंदर मैल छुपा के रखती है। ये इसकी ब्लॉग की बाकी की जो बेवकूफियां हैं जो रह गई थी वो हम इस बार बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी हमारी नीचे दी हुई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको तीसरी बार बेवकूफ बनाएंगे। एक बार हमने शीशा दिखाया कि कौन सा शीशा ले रहे हैं, फिर हमने दिखाया कि ये वाला शीशा हम लेकर आए हैं, और अब तीसरी बार हमने जब अपने वॉशरूम में लगा दिया तो हम अब इसके बाद फिर दिखा रहे हैं आपको। चौथी बार की उम्मीद मत कीजिएगा, ये फैमिली व्लॉग है, चौथे वाला सीन ये अब अभी नहीं दिखाएंगे। पहले तो सचमुच में ही क्या अपना वॉशरूम इस तरीके से सारा का सारा दिखाना ये अच्छा था? ये हिजाबी औरत ये कुछ भी नहीं जानती क्या? और हर गलत चीज का इल्जाम ये कभी ना कभी किसी ना किसी के रूप में किसी दूसरे पे लगाती है। जिस तरह से इसने पिछले व्लॉग, इसी व्लॉग में सीढ़ी दिखाई जो रखी हुई छोड़ गए, उसके बाद में फिर वापस आ गई मार्केट से, तब भी सीढ़ी वहीं रखी हुई थी। इतनी हिम्मत नहीं हुई इतनी भारी सीढ़ी इसको वहां साइड से हटाने की, तो वहां उनको बुरा बता दिया। और अब ये शीशा जो खराब हुआ ना, वो इसकी वजह से खराब नहीं हुआ है। इसके यहाँ जो काम करने के लिए आती है वो उस पे वॉश बेसिन को धोते समय ऊपर वाले शीशे को, यानी देखो तो सही, ऊपर वाले शीशे पे पानी डाल देती है, जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। ये लोग जो आके यहाँ पे मुंह धोते होंगे या नहाते होंगे शावर वगैरह से, तब पानी कोई नहीं जाता होगा। सिर्फ इनके यहाँ जो काम करने वाले आते हैं ना लोग, वो इनके घर को खराब करते हैं। कितने एहसान फरामोश लोग हैं ये। फ्रेंड्स, अब हम फिर दोबारा से आपको दिखा रहे हैं कि क्या क्या सामान हम मार्केट से लेकर आए हैं। अरे भैया, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो एक ही सामान को दो दो तीन तीन बार दिखाकर? लेकिन याद रखिए, उसी सामान में पूरी की पूरी बिस्लरी की बोतल की कैरेट है। जबकि इंटीरियर डेकोरेटर ने, इंटीरियर डिजाइनर ने इसके किचन के अंदर एक प्लेस वहां पे दिया था जहां पे वो आरओ लगा सकती है। पर इतनी अकल नहीं है इसमें कि एक आरओ लगा ले। ना ही इसके इतने सारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं, वो भी कोई कमेंट करके कभी ये नहीं कहते कि तू अपने घर में आरओ तो लगा ले। क्यों बेकार में प्लास्टिक को बढ़ावा दे रही है? क्यों प्लास्टिक से कचरा कर रही है इस एनवायरनमेंट का? यही एनवायरनमेंट हमारे बच्चों के काम आने वाला है जब वो बड़े होंगे। कहने को ये इन्फ्लुएंसर दिखाई देते हैं, इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस करने वाली कोई भी बात नहीं करते हैं। अगर आप में से किसी को लग रही हो कि इस व्लॉग में क्या इन्फ्लुएंस किया है, तो जरा दो चार कमेंट करके हमें बता दें।
और देखिए फ्रेंड्स, ये अपनी बातों को बड़े धीरे से सरका देती है। जो ये कहना चाहती है ना, वो बड़े धीरे से बोल देती है। अब धीरे से क्या बोल रही है कि फ्रेंड्स, अब हमारे पास टाइम है तो हम थोड़े से जो कमेंट्स जो है अपने पढ़ लेते हैं और उनमें से जवाब दे देते हैं जो अच्छे अच्छे कमेंट हैं, और जो खराब कमेंट है उनका जवाब हम नहीं देंगे, हमें वो बहुत बुरे लगते हैं। वो हमको बता रहे हैं कि हमको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। आप कौन होते हैं बताने वाले भाई? आपका काम है सिर्फ दुआ करना। आप बस दुआ कीजिए, उसके अलावा कुछ मत कीजिए, या हमारे लिए अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। अब देखिए ना, हमारे तो प्रेगनेंसी वाला टाइम चल रहा है, हम किसी को कितना भी बुरा कह सकते हैं, अपने भाभी को बुरा कह सकते हैं, अपने भाई का भेद खोल सकते हैं, अपने भतीजे के साथ में भी इस तरह के व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन आप कोई भी कुछ भी मत कहिए। हम अपने ननद के साथ में कुछ भी व्यवहार करें, लेकिन आप कुछ मत कहिए ना। आपके कमेंट का हम कोई जवाब देंगे। हम कुछ बुरा भी नहीं मानते इन सब चीजों का, क्योंकि हमारे पास इनका जवाब ही नहीं है। हम तो बस अच्छे अच्छे कमेंट का जवाब देंगे, लेकिन बड़े आराम से समझा के आपको बता देंगे कि भाई हम जो नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारी प्रेगनेंसी चल रही है। लेकिन हम सारी नेगेटिव चीजें खुद करके दिखाएंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे उस पर। हमारा चाहे हस्बैंड रोज खाना लेके अपने आप ही खुद थालियों में डाल डाल के खाए और हम उसको खाना नहीं देंगे, लेकिन आप कुछ कमेंट मत कीजिएगा हमारे लिए। अरे इस हालत में, इस प्रेगनेंसी की हालत में कम से कम झूठ तो मत बोलो। तुमने ना रमजान छोड़े झूठ बोलने में, और ना अब झूठ बोलने में कमी कर रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम जो है स्क्रीनशॉट लेके रखते हो जिससे उन लोगों के नाम की दुआ कर सकें। जरा इस तरह के स्क्रीनशॉट की आप अपने इंस्टा पे स्टोरी क्यों नहीं लगाते हो? और तो बहुत सारे स्टोरी लगाते हो, फर्स्ट कमेंट की स्टोरी लगा देते हो। कोई आपका व्लॉग देखते हुए कुछ कर रहा है, कुछ और कमेंट कर रहा है, उसकी स्टोरी लगा देते हो। ये क्यों नहीं लगाते कि हमने इसके लिए दुआ करी, हमने उसके लिए दुआ करी? हम कैसे मान ले कि तुम दूसरे के लिए दुआ करोगे? तुम्हारे पास टाइम अपने काम के लिए तो है नहीं, तुम किसी दूसरे के लिए दुआ करोगे? अरे तुमने रमजान के महीने में भी दूसरों की सहायता नहीं करी, दूसरों की मदद नहीं करी, तुम दुआ करोगे? हर व्लॉग में तो लोगों से दुआ करने की दरख्वास्त करते रहते हो, और तुम दुआ करोगे? अगर भाई के घर में कुछ गलत होता है अपने व्लॉग में बोलती तक नहीं है, इसके घर में कुछ गलत होता है भाई और भाभी अपने व्लॉग में एक बार भी बोलते तक नहीं है। जो लोग एक दूसरे के लिए दुआ नहीं कर सकते, वो दूसरों के लिए दुआ करेंगे। और फ्रेंड्स, जो हमें ना अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, बुराइयाँ नहीं देखनी चाहिए। बुराइयाँ तो हर एक किसी में होती है, लेकिन हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। जहाँ अच्छाई होती है वहाँ थोड़ी बहुत बुराई भी होती है। अच्छा, ये अकल तुम दे रहे हो? तुम नहीं दिखाया था ना काम करने वाले इतना अच्छा काम करके गए हैं, तुम्हारे घर को सजा के गए हैं, और तुम उनके लिए ये दिखा रहे हो कि देखो फ्रेंड्स, ये किस तरीके से लापरवाही से इस तरह से हमारे घर में सीढ़ी छोड़ गए। देखो, ये जो काम करने वाली आती है ये इतना अच्छा काम करती है, लेकिन उसके बाद में भी हमारा शीशा खराब कर दिया इसने। अरे पहले खुद पॉजिटिव बातें करना सीखो, फिर दूसरे को नसीहत देना। एक ही व्लॉग में साबित कर देते हो कि तुम झूठे हो, मक्कार हो। अब इस प्रेगनेंसी अम्मा की बातें सुन लीजिए। अब ये दूसरों को शिक्षा दे रही है कि अगर आप बे औलाद हो तो औलाद के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इससे पहले अल्लाह पे इत्मीनान रखना चाहिए और सब्र करना चाहिए। तुमने रखा था? तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए थे? खुद ही कह रही हो। डॉक्टर तो छोड़ो, तुमने तो झाड़ फूक करने वाले या फिर मौलवी हाफिज जो भी कुछ होते हैं जिनका नाम होता है इस तरह का, तुम उनके पास जाना शुरू कर दिया तुमने। मौधा पे गए थे ना एक ऐसे आदमी के पास में जो इस तरह की चीजें करता है। दूसरों को शिक्षा देने आए हो कि सीड साइकिलिंग और ये सब। अल्लाह का शुक्र अदा करो जो तुम्हारे साथ में ये अच्छा हो गया, और सीड साइकिलिंग वगैरह से जो सब कुछ करी आप उसको क्रेडिट दे सकते हो। लेकिन ना जाने कितने लोग हैं जो बहुत दिन से ये सारे कुछ काम कर रहे हैं और अल्लाह की रहमत अभी उनके पास नहीं हुई है। तो उनके लिए दुआ करना ही अच्छा है कि अल्लाह एक दिन उनकी इन मेहनत पे जरूर मेहरबान होगा और उनको भी औलाद से नवाजेगा। अगर इतना ही तुम्हें सब्र था और ये सब था तो क्यों करके डॉक्टर के पास जाके ये वाला ट्रीटमेंट कराया, यानी आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराया। मानते हैं बहुत सारे लोगों में बहुत सारी कमियां होती हैं, इसलिए उनके इलाज किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से तुम दूसरों को यहाँ पे आकर शिक्षा देने के लिए बैठ जाओ कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने वैसा किया। अरे अल्लाह पे यकीन रखो और सिर्फ ये कहो कि डॉक्टर की सलाह से काम करें और जैसा वो कहें वैसा करते चले जाएं। खुद कितनी अच्छी डॉक्टर की सलाह मांग रही है कि सलाह दी है उसने कि मीठा मत खाना, डाइट का खाना खाना और कम खाना, मैदा मत खाना। आप ही देख लो, सारे रूल तोड़ रही है, नहीं तोड़ रही है। एक ही व्लॉग हुआ है, सारे रूल तोड़ दिए हैं और अभी भी मावे की जलेबी बनाकर खाना चाहती है ये। अब देखिए, जो लोग जो ना फॉलो कर रहे हैं तो वो दिखाना भी तो चाहिए। जो आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हो आपको दिखाना भी तो चाहिए कि हाँ हम ऐसा करते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये दूसरों को शिक्षा देते हैं और खुद सड़क पे गलत चलते हैं और दूसरों को ये कहें कि तुम जो सड़क के नियमों का पालन करो।
ऐसे ही इन्फ्लुएंसर हैं ये बकवास टाइप के, जिनके दिमाग में कुछ नहीं है और बस ऐसा ही लोगों को बेवकूफ बना के अपने व्यूज कमाते हैं और पैसा कमाते हैं। इजी मनी है ना। और भाई ये क्या सुन रहे हैं हम, एक्सरसाइज भी करनी है और साथ साथ दुआएं भी करनी है। एक्सरसाइज हमने भी की थी, हाँ एक्सरसाइज की थी इसने। अरे इसने तो डाइट भी किया, इसने डॉक्टर का कहना भी माना, इसने तो एक्सरसाइज भी करी, इसने तो वॉक भी करी, तो इसका ये हाल हो गया। कैसे हुआ तुम्हारा ये सब हाल, वो वाली चीज तो बताओ ना। वैसे तो तुम सब चीजें शेयर करते हो अपने व्यूअर्स के साथ में, अब शेयर करके बताओ ना कैसे करके इतना मोटापा चढ़ गया कि डॉक्टर को डांट लगानी पड़ी कि अगली बार जब आना तो वेट कम करके आना। भाई हद होगी। अब ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती है प्रेगनेंसी का। किसने इससे पूछा कि अब ये अपना एक्सपीरियंस बताओ। इतने सारे व्लॉग के नीचे कमेंट हम तो पढ़ते हैं, और हम तो ऐसा पढ़ते हैं, पिछली बार में हमने दिखाया भी था कि लाइन लगाकर इसको ट्रोल कर रहे थे, इसको नसीहतें दे रहे थे कि तू ये क्या करती है। तो भाई कौन पूछ रहा है, अरे लोगों ने तो बहुत सारी तुम्हारी लव स्टोरी भी पूछी थी, लेकिन ना 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 ना, उसमें झोल है, वो क्यों बताएंगे। हम अपनी जो है एल्बम भी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, हम पुरानी मेमोरीज याद करेंगे, लेकिन ना 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 ना, आपसे शेयर नहीं करेंगे वो। दूसरी बात, कितने बच्चे जन्म लिए इसने जो एक एक चीज बताने को तैयार है कि ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए। खुद तो सारी चीजें उल्टी कर रही है और दूसरों को बताने के लिए चली है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसे करना चाहिए और वैसे करना चाहिए। भाई किसी को भी अगर सलाह चाहिए कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो पहले माननी चाहिए अपने डॉक्टर की सलाह, और उसके बाद में अगर कुछ पूछना है तो अपने घर में जो सास है, आपकी माँ है, आपकी चाची, आपकी दादी, आपकी ननद, जो पहले ऑलरेडी प्रेग्नेंट रह चुकी हैं, उनसे सलाह कीजिए। वो आपको एक एक चीज़ अपनी आप बीती भी बताएंगे, क्या करने से क्या होता है और क्या ना करने से क्या नहीं होगा। इस मदारी की सलाह पे बिल्कुल मत चलिए। ये मदारी है, ये डुगडुगी इसलिए बजा रहा है क्योंकि इससे इसके व्यू आएंगे, और इसके व्यू आएंगे तो इसको पैसा मिलेगा। तो इस फर्जी मदारी की तरफ बिल्कुल ना देखें, और इसकी सलाह की तो बिल्कुल गुंजाइश ना करें। ये इससे सलाह ले, ये क्या सलाह देगी, ये हर चीज़ के लिए तो आपसे पूछती है। ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ऐसे सोना चाहिए, ऐसे नहीं सोना चाहिए। क्या आपसे नहीं पूछ रही थी ये कि ये सब काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो फिर आप इसकी सलाह क्यों मान रहे हैं? इसको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लॉग में व्यूज़ चाहिए, इसे कंटेंट चाहिए, इसलिए फालतू बात इसे करना ही करना है। मिसेस फर्जी गायकोनोलॉजिस्ट, आप चुप हो जाइए, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं है। अब आप देख लीजिए, तीसरी बार इसके व्लॉग में वो सीढ़ी वहीं रखी हुई दिखाई दे रही है। कितनी निकम्मी नाकारा है कि दूसरे को बुरा कहने से तो बाज नहीं आती। अभी कह रही है कि बुरा की तरफ नहीं देखना है, और खुद दूसरों को बुरा कह रही है, खुद अच्छा नहीं कर रही है। फ्रेंड्स, हमसे ज़्यादा काम तो होता नहीं है, इसलिए हमने पिज़्ज़ा को बुला लिया है। वो आई नहीं है, हमने बुला लिया है, और उसके साथ हम अब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी। फ्रेंड्स देखिए, अब हमने दूसरे वाली पार्टी का भी एक कंटेस्टेंट तोड़ लिया, एक मेंबर तोड़ लिया है, और उसको हम जो है लेकर गए हैं मैच खिलाने के लिए। और मैच के सीन भी देख लीजिए, देखिए कितनी अच्छी तरह से हम मैच खेल रहे हैं। अब हमें 250 रुपये के इंतजार है जब वो मैच जीत के 250 रुपये लेकर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जो नान की स्टोरी भी तो शुरू करनी है ना। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, हमने नान को भी खेलते हुए दिखा दिया और हमने फनी को भी खेलते हुए दिखा दिया। पर फनी तो रात को खेलने के बाद में डेल्टा हाउस जाके कुछ और करने जाता है, तो वो क्या गया था या आज ऐसे ही वापस आ गया? अब जैसे जनाब अड्डे पे जाते हैं, तो फनी का अड्डा कहाँ है, तो ये तो आपको सबको पता है। तो फनी अड्डे पे गया या नहीं गया, वो भी बता दो जरा। और फ्रेंड्स, मैच खेलने के बाद में जो ना इनको फीवर आ गया है। हमने मना भी किया था, इतना जो मैच खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। भाई मुझे ऐसा लगता है कि प्रेग्नेंट ये नहीं है, प्रेगनेंसी की सारी चीज़ें उसने ले ली हैं। पिछले कुछ व्लॉगों से आज की डेट में डब्बा से ज़्यादा इस फनी की तबीयत खराब होती है। भाई क्या करें, इसको भी नजर लग जाती है। इतने सारे काम जो करता है, इतने अच्छे अच्छे जो काम करता है, और जो डब्बा अम्मी है वो टीका भी नहीं लगाती नजर का, तो इसलिए जो उसको नजर लग जाती है। देख लीजिए फ्रेंड्स, पिछले व्लॉग की स्टोरी यहाँ पे भी चल रही है। जानबूझ के इसने पिज्जा को बुलाया ऑर्गेनाइज करने के लिए, और उसके बाद में दिखाया सीधे सीधे कृष्णा को। कृष्णा भी जमीन पे बैठा है और वो सारा ऑर्गेनाइज कर रहा है इसके ड्रॉर्स को। कुल मिला के ये दिखाना चाहती है कि दोनों के दोनों वहीं पे ही काम कर रहे हैं। तो जो आप लोग जो बार बार फनी के साथ में नाम जोड़ के बात करते हैं, वो बंद करिए, अब नाम को चेंज कर दीजिए। इतनी भी शर्म नहीं है। वो लड़की अभी नाबालिग, आई मीन 19 ईयर्स की है, और इसी की बहन है। उसके बाद में भी ये भी दिखाया कि वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, उसका स्कैन हुआ, ये भी बताया। ये भी बताया कि उसको वॉमिट आ रही है, ये भी बताया कि उसको फिर दोबारा से आने के लिए बोला है, और 6 महीने बाद फिर उसका इंस्पेक्शन होगा।
भाई क्या बोले जा रही है, क्या बोले जा रही है अपने व्लॉग में। ये पता भी है इस सब का असर क्या होगा। देख ले अपने व्लॉग के नीचे कमेंट, लोग बाग हंस के जो है इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि क्या वो प्रेग्नेंट है क्या। भाई इसको शर्म नहीं आती, और इसके व्यूअर्स को शर्म नहीं आती, इसके सब्सक्राइबर को शर्म नहीं आती इस तरह के कमेंट करते हुए, वो भी एक छोटी उम्र की बच्ची के लिए। और ये सारा ड्रामा क्यों रच रही है, इसलिए रच रही है जिससे कि इसके हस्बैंड का नाम खराब ना हो। और क्या पता नहीं वो लड़का कृष्णा है, उसकी तो अकल और ये कह लिए इज्जत सब कुछ चली गई है। और भाई सिंपैथी लेने के लिए अपनी तबीयत और इन सब के बारे में जरूर फालतू की बातें करेगी कि अब मेरे को जो वोमिट करने के लिए लग रहा है। अपना खाना पीना देखो, अपना व्यवहार देखो किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से भाग दौड़ कर रहे हो। अब ये धीरे धीरे ये टाइम पास आता चला आ रहा है, यहाँ केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन आपको कहीं से भी केयरफुल दिखा रही है, ये सबसे ज्यादा लापरवाह दिखाई दे रही है जब से इसकी प्रेगनेंसी शुरू हुई है और आज तक। जो मेरे व्लॉग जो है ये वाले सुनते हैं वो खुद बताएं कि ये अब इस समय ज्यादा लापरवाह है या पहले ज्यादा लापरवाही थी। अब देखिए लंच का टाइम हो गया तो इसने जो खिचड़ी बनवाई है और दही डाल के वो खा रही है, और वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी मसालेदार को खिचड़ी बनी है। मतलब चटपटी ना हो तो ये जो है दवाई भी नहीं खा सकती। चटखारे लेके उसको खाया है और बताया है कि ये अच्छी है, और अगर उसमें नमक मिर्च इस तरह से चटपटे नहीं डाले होते तो ये खाने वाली नहीं थी। इस सब से लग रहा है कि ये अपना परहेज कर रही होगी, अपने आप को कंट्रोल कर रही होगी, बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रही है। और भाई कैसे लोग हैं तबीयत खराब में भी इनको डिशेस बनाने की सूझती है। अब व्लॉग में कंटेंट नहीं है तो अब क्या ये डिश पका पका के भी दिखाओगे यहाँ पर। अरे ये क्या एक्वागार्ड लगवा लिया भाई, वाह। उसके बाद में इतनी सारी बोतल बिस्लरी की किस लिए आई, इसी व्लॉग में दिखाई है ना। जब वहां से आए हो बाहर से DIY से सामान लेकर और मिरर वगैरह लेके, तो इतनी सारी बोतलें क्यों रखी हुई थी वो बिस्लरी की। और बात तो सुनिए, कह रही है टंकी एक ही है इसलिए वो भी चलानी है ये भी चलानी है, कभी कभी पानी खत्म हो जाता है। अरे भाई कितना पी लोगे, कितना खाने में यूज कर लोगे, जो तुम्हारी टंकी का पानी उसको पूर्ति नहीं कर पा रहे। क्या मुंबई में वाकई में लोग एक्वागार्ड यूज नहीं करते? अरे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्यों ड्रामा कर रहे हो इस सब का। अब आप ही देख लीजिए, जो अपने हस्बैंड को खाना करके नहीं देती वो उससे डिश बनवा रही है, खुद खड़े होकर वहां पर शूट कर रही है कि कैसे कैसे वो बता रहा है, और वो बड़े मजे से इंग्रेडिएंट बता रहा है और बना कर दिखा रहा है। और जब तक इसका मटन बन रहा है तब तक ये जो है प्याज और बाकी सलाद की चीजें काट लेते हैं। क्या ये सलाद की चीजें भी वो काट नहीं सकती, वो भी इसी को काटनी है? या क्यों करके हम इस पे जोर डालते हैं बताओ। एक तो प्रेग्नेंट है और उसके बाद में ये कहते हैं ये वाला काम नहीं करती, वो वाला काम नहीं करती। और सारे देश के जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उन सबको तो हमें आराम करने के लिए कह देना चाहिए, बात करने के लिए है। इसे कम से कम एक दिन जो घोषित करना चाहिए कि इस दिन जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं वो सिर्फ आराम करेंगी और कुछ भी नहीं करेंगी। उसे खुद पता चल जाएगा कि उन प्रेग्नेंट लेडी के घरों में उस दिन जिस दिन आराम करेंगी पूरी तरीके से क्या हाल होता है। और इसको पता चल जाएगा जब इतनी सारी लेडीज का और इतने सारे घरों की गालियां इसके ऊपर पड़ेंगी। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी व्यूवर्स और ये सब इसके सब्सक्राइबर हैं जो इसको इतनी तारीफें करते हैं, उनमें से जितनी प्रेग्नेंट लेडी हैं क्या वो इसको कॉपी कर सकती हैं जैसा ये कर रही है। जिस तरह से हर समय पड़ी रहती है, कोई काम नहीं करना है, किसी का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, और अपने को भी पूरा सब चीजें इसको बेड के ऊपर चाहिए। और यार जितना अपना ऑर्गेनाइजेशन दिखा रही है कि किस तरह से इसने ऑर्गेनाइज किया परफ्यूम और ये सब में, उस समय देखिए किस तरीके से दुपट्टा ढका हुआ है। और तोबा है, मैं ऐसी बात बिल्कुल नहीं कहना चाहता, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है। आप लोग अच्छी तरह देख सकते हैं कि इसने कपड़े किस तरह से पहने हुए हैं। क्या यही तरीका होता है एक लेडीज को कपड़े पहनने का? इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो कम से कम व्लॉगिंग के टाइम पे तो प्रॉपर सारे गारमेंट्स पहने। यार बुरा लगता है इस तरह से। ये दूसरों को इतनी नसीहतें देती है लेकिन खुद क्या करती है ये तो देख ले खुद को। और जितनी खूबसूरती के साथ में इसने अपना कॉस्मेटिक्स कलेक्शन दिखाया है कि किस तरह से इसने ऑर्गेनाइज कर दिया है, दावे के साथ कह रहा हूँ अभी 15 दिन बाद में या 1 महीने बाद में फिर दोबारा ये वाला सेक्शन दिखा दे, आपको सब उल्टा पुल्टा मिलेगा। देख लीजिए जो कितना कॉस्मेटिक्स जो इसको जो है गिफ्ट में आता है, जो इतना सारा रखा हुआ है, इतने सारे परफ्यूम्स रखे हुए हैं, इतने सारे ब्रशेस, बाकी पैलेट और जो बॉक्सेस आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। इवन लिपस्टिक्स वगैरह के बहुत सारे शेड्स हैं। अब बताइए एग्जामिनर की तरह आ गई, तुम्हारा एग्जाम हुआ, तुम्हारा पेपर खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कितना बन गया, अब बता दो उसे खाना कितना बन गया। ये खाने के लिए तैयार है। इस खद्दू को और कुछ काम तो करना ही नहीं है कि खाना खाना और कुछ क्या करना है। और भाई कितना काम करके दिखा दिया इसने, किशमिश को भून कर दिखा दिया। उसके बाद में हस्बैंड ने कितनी अच्छी गाजर काटी है, उसको इनाम मिलना चाहिए। कभी एक आध इनाम तू भी ले ले भाई।
सारे इनाम उसी को देते, उससे सारे काम करवा ले। अब बताइए, उसने घी डाल दिया उसमें कि इसमें घी का यूज करेंगे, तो कह रही है महंगी वाली डिश बना दी, तुम बहुत सस्ती वाली डिश बनाती हो। तुम्हारी अम्मी इतना ज्यादा घी डाल डाल के तार इतना इकट्ठा कर देती है, इसने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया तो बहुत महंगी वाली हो गई डिश। मतलब लोगों को अच्छा बन के दिखाना है, लोगों को अच्छा दिखाना है, बस यही इसका काम है। एक्चुअल में अच्छे अच्छे हैं नहीं। अच्छे डिश तो तुमने देख ही लिया आपके यहाँ, ये इनके किसने कैसे कैसे डिश बनते हो, कितना ज्यादा तेल तैरता रहता है इनके खानों में। और भाई चटनी भी वो खुद ही पीस रहा है। और चटनी पीसे देखते हुए हमें याद आ गया, जब भी ये मिक्सी चलाती थी, जब भी ये मिक्सी चलाती थी, कुछ ना कुछ बाहर निकाल के गिरा देती थी, और नहीं तो उसके ऊपर हाथ ऐसा रखती थी, उसके बाद में वो उसको बीच में से निकलता, फिर उछल के दिखाती थी, अरे फ्रेंड्स ये निकल गया। फ्रेंड्स अब बनकर तैयार हो गया अंबानी पुलाव। है अंबानी पुलाव भाई, इसमें घी जो डला है तो इसलिए अमीरों का पुलाव हो गया ना ये भाई। ये तो एक ही डिश झेलनी मुश्किल हो रही है, तो यही एंड करते हैं। उसके बाद में जलेबी कैसे बनी है वो इसके बाद में बताएंगे। कितने कितने ड्रामे दिखाए हैं, कितना कितना झूठ बोला है। इन सब चीजों पे आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।